नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो जन्म प्रमाण पत्र है उसको बनवाना ज़रूरी होता है, और किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसको भी करना ज़रूरी होता है। इस वीडियो में जो है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाना है इसकी पूरी प्रोसेस बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आपको जो है अप्लाई करना है और किस तरह से सर्टिफिकेट आपका बनने वाला है। वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे नियम होते हैं, कंडीशन होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है ना वो बना सकते हैं और उसका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो प्लीज़ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। तो फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आने से फ़ायदे ये होते हैं कि आपको जो है लिंक ईजी वे मिल जाता है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम में आपको देखने को मिलेगा बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन। अब यहाँ से आप चाहे तो मृत्यु प्रमाण पत्र ही बना सकते हैं, दोनों को प्रोसेस हम बताएंगे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इस पोस्ट को यहाँ से ओपन कर लेना है। ध्यान रखिएगा, अगर लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे आप सभी को पता ही है कि इसमें जो है श्रेणी बांटा गया है। जैसे कि पहला जो श्रेणी है ना वो 0 से लेकर जो है 21 दिन का है, दूसरा जो श्रेणी है 21 से लेकर 30 दिनों का है, और तीसरा जो श्रेणी है ना आपका 30 दिन के बाद वाला है। ठीक है, तो जिस भी कंडीशन में अगर आपका उम्र है उसके हिसाब से आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र जो है इश्यू करवानी पड़ती है। तो चाहे तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट का जो है लिंक आपको देखने को मिलता है, तो क्लिक करेंगे तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वाला जो ऑफिशियल पोर्टल है ना यहाँ पे आप आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, देश में कहीं भी आपका जन्म हुआ है, मतलब कि आप किसी भी स्टेट में जन्मे हुए हैं या फिर आपका मृत्यु हुआ है आपके घर में किसी भी सदस्य का, तो यहाँ से उसका जो रजिस्ट्रेशन है ना आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का पोर्टल रहने वाला है, जो कि बिहार में ही नहीं बल्कि किसी भी स्टेट में हुआ है तो इसका रजिस्ट्रेशन यहीं से होगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बताया गया है कि पोर्टल जो है बताया गया है कि कौन कौन से स्टेट में भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि छत्तीसगढ़, ठीक है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मतलब जितने भी यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं ना उसी स्टेट में अभी जो है सर्विस अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे सारे स्टेट में भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले अपना एक आईडी क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे लॉगिन का बटन आपको देखने को मिलेगा, जनरल पब्लिक के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको आईडी क्रिएट करना होता है, मतलब कि एक छोटा मोटा अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बिहार पे ही आपका कहीं ना कहीं मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आप इशू कर पाते हैं। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो सीधे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक आपने अपना जो आईडी है वो क्रिएट नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे साइन अप के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले अपना जो फर्स्ट नेम है उसको लिखेंगे। ध्यान रखेंगे आप उसमें के अभिभावक हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, या फिर कोई साइबर कैफ़े वाले हो सकते हैं। तो अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है, और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे नहीं डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया आपको देखने को मिलेगा, तो इन इंडिया ही रहने देना है। यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। यहाँ पे बच्चे का इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो अपना ही जानकारी यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पे अपना जो सब डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे विलेज टाउन का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे टाउन का नेम लिखेंगे, यहाँ पे जो अपना पिन कोड है उसको यहाँ पे मेंशन करना है, और बिल्डिंग नंबर नेम कोई है तो बता सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग का जो है बिल्डिंग नंबर नेम भी होता है तो यहाँ पे बता दीजिएगा। हाउस नंबर है तो वो भी बता सकते हैं, और उसके बाद स्ट्रीट नेम है तो उसको भी आप बता सकते हैं। ठीक है, बाद आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ लगता है वो आपको बतानी है और नेक्स्ट करना है। यहाँ पे एक आधार नंबर आपको डालनी होती है, नेशनलिटी में आपको इंडियन ही सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टिक करना है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा,
तो मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पे सेंड OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP के थ्रू यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपका जो ID है क्रिएट हो जाता है और आप यहाँ पे देखेंगे तो लॉगिन भी हो जाते हैं, ठीक है। कभी भी आपको लॉगिन करना होगा तो मोबाइल नंबर से ही आप लॉगिन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 बटन आपको देखने को मिलेगा, बर्थ का और यहाँ पे देखेंगे डेथ का। तो अगर आपको बर्थ करेक्शन करना है तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या करना है ना कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलता है। अगर आपके पास कोई ओल्ड बर्थ इवेंट है उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर स्टिल बर्थ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ पे रिपोर्ट बर्थ का जो बटन है ना, इस पर क्लिक करके अपने बच्चे का जो जन्म रजिस्ट्रेशन है ना वो कर सकते हैं कि हाँ जन्म हुआ है। तो इसमें बताना है कौन से स्टेट से आप फॉर्म को भर रहे हैं, फिर यहाँ पे अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो कौन से लैंग्वेज में लेना चाहते हैं, जैसे कि प्राथमिक भाषा है, सेकेंडरी भाषा है तो हिंदी इंग्लिश में कर सकते हैं। रिपोर्टिंग तिथि ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो चाइल्ड है ना उनका इन्फॉर्मेशन देना है कि बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। जो आपके बच्चे घर में जन्म हुए उनके डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालेंगे और उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे कंफर्म करेंगे उसका जो जन्म हुआ है। फिर यहाँ पे टाइम बताना है कि उसका जो बर्थ हुआ है वो कौन से टाइम पे हुआ है, तो यहाँ पे टाइम का सिलेक्शन करेंगे। सेक्स बताएंगे कि बच्चे का सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है। फिर यहाँ पे अगर बच्चे का आधार नंबर इशू हुआ है तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन बच्चे का नाम रखे हुए हैं तो अनटिक करके बच्चे का नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे फादर का इन्फॉर्मेशन है, फादर का जो नेम है वो आपको लिखना है। यहाँ पे मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम टाइप करेंगे तो हिंदी में भी हो जाता है। किसी प्रकार की समस्या होता है तो सुधार कर लेंगे कीबोर्ड के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे मोबाइल नंबर आपको देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी एक देना है और यहाँ पे आधार नंबर देना है फादर की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माता जी की जानकारी आपको देना है, जैसे कि फर्स्ट नेम मिडिल नेम तो दे दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो भी बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो पता है वो कहाँ है। जब बच्चे का जन्म हुआ तो हो सकता है कि दूसरे स्टेट में हुआ होगा या फिर सेम स्टेट में, तो उस स्टेट का सिलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन आपको करना है। यहाँ पे अपना जो भी उप जिला यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करना है। यहाँ पे अपना जो भी विलेज टाउन है उसका सिलेक्शन करना है। ये वाला एड्रेस डालना है जब बच्चे का जन्म हुआ था उस समय माता पिता का एड्रेस कहाँ था, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखेंगे विलेज टाउन का भी नेम आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसका सिलेक्शन आप यहाँ से आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे। अगर बिल्डिंग नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, पोस्ट ऑफिस वगैरह अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो सारे चीज़ों को डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए बताया जाए क्या माता पिता का अस्थाई पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था, तो अगर आपका वही है तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, अलग आपको डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे बच्चे का जन्म स्थान कहाँ हुआ है, घर पे या फिर अन्य स्थान पे या फिर अस्पताल में हुआ है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो इसकी जानकारी, घर पे हुआ है तो घर का जानकारी देंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह हो बताएंगे कि कौन से हॉस्पिटल की जानकारी आपको घर का डालेंगे तो यहाँ पे घर का आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे का जन्म का स्थान तथा बच्चे का माता पिता का स्थान समान है तो आप यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे सेम हो जाएंगे अगर सेम जगह पे हुआ है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो रजिस्टर्ड यूनिट आपको देखने को मिलेगा जहाँ से आपका इशू होगा। तो एक देखिए आपका यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपको देखने को मिलेगा और एक जो है ग्रामीण देखने को मिलेगा। तो जहाँ से भी करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। देखिए बताया गया कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें, मतलब कि यहाँ पे कुछ जानकारी आपको देखने को मिल रहा है, ग्राम, शहर, नाम जहाँ माता पिता निवास करते हैं, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फादर का इन्फॉर्मेशन में आपको बताना है कि फादर का धर्म क्या है, फिर उनका क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं उनके फादर, यहाँ पे बता देंगे। फिर फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं वो आपको बताना होगा। खेतीहर हैं, खेतीहर मजदूर हैं, हेल्पर हैं या फिर कहीं जॉब करते हैं। फिर माता जी का यहाँ पे धर्म और जो भी उनका क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे बताना है और यहाँ पे मदर का जो भी काम है वो बताना है। फिर यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपको यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ है तो प्रथम विवाह की आयु आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि विवाह के समय माता की आयु पूछा जाता है तो बता सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इस संतान के जन्म के समय माता की उम्र कितना है वो बताएंगे और माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चे कितने हैं, तो फिलहाल तो एक ही है तो एक ही लिखेंगे। प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार क्या था, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। डॉक्टर नर्स द्वारा हुआ है, फिर यहाँ पे स्वाभाविक बच्चे का डिलीवरी हुआ है, फिर वजन कितना है, फिर यहाँ पे आपको ड्यूरेशन बताना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है।
अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले चाइल्ड आधार, अगर आपने चाइल्ड का आधार का सिलेक्शन किया होगा तो आपको देना होगा, नहीं किया होगा तो ये नहीं देना होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से अपलोड कर देना है क्लिक करके, ब्राउज एंड अपलोड के बटन पर क्लिक करके। अगर बच्चे का आधार है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ऑप्शंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपने सेलेक्ट किया होगा तभी ये आया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो एफिडेविट आपको बनवा कर देना होगा, जो कि आपके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके माध्यम से एक एफिडेविट जाकर बनवाएंगे जन्म प्रमाण पत्र के लिए। क्योंकि बच्चे का अगर मान लीजिए जन्म 30 दिन से अधिक हो गया होगा तो फिर आपको देना पड़ता है, लेकिन अंदर 30 दिन होगा तो आई थिंक नहीं देना पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हैं सपोर्ट क्लेम करने के लिए तो यहाँ पे दे सकते हैं, हालांकि नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सारे डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद ध्यान रखेंगे कि डॉक्यूमेंट सही ढंग से आपको देना है। जो आपने पहले सिलेक्शन किया हुआ है ना उसी के भी यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि PDF JPG 8 MB से कम में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ से अपलोड कर देना है, ब्राउज एंड अपलोड के बटन पर क्लिक करके बड़ी आसानी से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा जो आपने फिल कर लिया हुआ है, लीगल, स्टैटिकल, ये सारे देखने को आपको मिलेगा, जिसको आपको चेक करना है कि आपने कोई गलती तो नहीं किया हुआ है। और लास्ट में यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना होगा, जो कि 10 रुपये का पेमेंट करना होता है। प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर क्लिक करके पेमेंट अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करके अपना जो पेमेंट वगैरह वगैरह हो कर देंगे। पेमेंट करने के बाद जो भी आपका रजिस्ट्रेशन यूनिट है जो कि आपको देखने को मिला था, वहाँ से इसको वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद आपका जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे, या फिर डेथ सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कई बार जो है रजिस्ट्रेशन यूनिट के द्वारा जो है वेरिफिकेशन भी कराए जाते हैं। आपके जो भी पंचायत सचिव अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो उनके द्वारा वेरिफिकेशन करा ली जाती है। और कई बार जो है मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो वहाँ के जो भी कार्यपालक दंडाधिकारी होते हैं जो कि एज रजिस्ट्रार के रूप में काम करते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है और फिर आपका जो सर्टिफिकेट है ना उसको यहाँ पे इशू किया जाता है। इतना आसान भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मान लीजिए रिसेंट में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका यहाँ पे रिपोर्ट आप कर सकते हैं, या फिर किसी का डेथ हुआ है तो उसका भी रिपोर्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आपको अप्लाई करना होता है। अप्रूवल मिलने के बाद फिर सर्टिफिकेट आप यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिए।